बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे भाई, तेरा यह शरीर ही मालिक के रहने का हरि मंदिर है। तेरा जो शरीर है ना, यही तो परमात्मा का, मालिक का रहने का हरि मंदिर है यह शरीर। परम पूज कहते हैं जब भी तुझे मालिक ने मिलने का ज्ञान होगा, जब भी तुझे मालिक से मिलने का ज्ञान होगा, अपने शरीर के अंदर से ही होगा। जिस समय इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा कि हमारा शरीर ही परमात्मा के रहने का हरि मंदिर है, तो हमें अपने अंदर परमात्मा नजर आना शुरू हो जाएगा। आगे फरमाते हैं कि हरि मंदिर ए तु जगत है गुरुविन घोर अंधार। आदि ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 1346 में परम पूज कहते हैं कि हर मंदिर यह जगत है गुरु मंदिर घोर अंधार। परम पूज कहते हैं कि फिर पता लगता है यह शरीर ही हर मंदिर नहीं है, बल्कि यह सारी दुनिया ही परमात्मा का हरि मंदिर है। परम पूज प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं वह परमात्मा तो कण-कण में, पत्ते पत्ते में व्याप्त है, लेकिन यह पता कब लगता है हमें? जब उस परमात्मा को अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं, तब हमें पता लगता है। परम पूज कहते हैं कि कहने को तो हम भी कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है, लेकिन वास्तव में हमने कभी समझा ही नहीं है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। इसलिए गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि जिस परमात्मा ने इस दुनिया में भाड़े यानी बर्तन सजाए हैं, जिस परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना पैदा की है, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि उसका नूर, उसका प्रकाश हर एक के अंदर है। और जब हमें अपने अंदर परमात्मा का नूर नजर आना शुरू हो जाता है ना भैया, तो फिर हमें हर एक के अंदर परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। यही कबीर साहब फरमाते हैं कि अबल अलाहे नूरू उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। आदि ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 1349 में ये लिखा है लेख। परम पूज परमात्मा श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा ने अपना प्रकाशक, उस परमात्मा ने अपना प्रकाश हर एक के अंदर रखा है। दुनिया में मुझे ना कोई भला दिखाई देता है, ना कोई बुरा दिखाई देता है। परम पूज कहते हैं कि उस परमात्मा ने अपना प्रकाश जो है हर एक के अंदर रखा है। इस सारी दुनिया में मुझे ना कोई भला दिखाई देता है, ना कोई बुरा दिखाई देता है। मुझे तो वह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो वह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, वह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। गुरु साहब कहते हैं, परम पूज्य प्रेमानंद जी ने कहा कि जीव जंतु सब तिस दे शबना का सोई, मंदा किसनो आखी ये जे दूजा होई। ये आदि ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 425 में लिखा है। परम पूज कहते हैं कि हे परमात्मा, सारी दुनिया के जीव तूने खुद पैदा किए हैं और खुद पैदा करके हर एक के अंदर तू आप ही बैठा हुआ है। बुरा और खोटा तो मैं अब कहूँ अगर इन्हें किसी और ना, बुरा और खोटा तो मैं तब कहूँ अगर इन्हें किसी और ने पैदा किया हो या इनके अंदर कोई और निवास करता हो। सो जिन महात्मा के अनुयायी बनकर हम धर्म बनाए बैठे हैं, जातियां बनाए बैठे हैं, परम पूज कहते हैं उनका क्या उपदेश है और हमारी दुनिया में क्या हो रहा है। हम किस तरह एक दूसरे से नफरत करते हैं। परम पूज कहते हैं कि किस तरह एक दूसरे को हिकारत की नज़र से देखते हैं। हम समझते ही नहीं हैं
कि हर एक के अंदर वह पैदा करने वाला परमात्मा बैठा है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर महात्मा की 2-3 बातें ही हमारे समझ में आ जाएं कि परमात्मा एक है और वह परमात्मा से मिलकर ही आत्मा सुहागिन हो सकती है, परंतु कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर है और जब भी हमें मिलेगा और अंदर ही मिलेगा। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, इसका फल भोगना पड़ेगा। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया की हालत ही बदल सकती है। हम किस समय लड़ते हैं? जब हिंदू किसी और कोई ईश्वर बना बैठता है, सिख और ईसाई किसी दूसरे को ईसाई ईश्वर बना बैठते हैं, उस समय लड़ते हैं। कोई कहता है कि मंदिर में मिलेगा, कोई कहता है गुरुद्वारों में खोजता हूँ, कोई कहता है मस्जिदों में, तो कोई कहता है गिरजों में। हम इन्हीं जायदादों के झगड़ों में दिन रात फंसे हुए हैं। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं पाप और बुरे कर्म भी हम उस समय करते हैं जब समझते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। रूहानियत तो बड़ी ऊंची है, रूहानियत तो बड़ी ऊंची चीज़ है, नाम की कमाई तो बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है। अगर ये 2-3 साधारण सच्चाइयाँ जिनका हर एक धर्म प्रचार करता है, ये आम सच्चाइयाँ मामूली सच समझ लें तो हर धर्म समझता है तो हमारा सारा जीवन ही पलट सकता है। इसलिए गुरु नानक साहब खोल कर उपदेश देते हैं कि जो एक भी परमात्मा ने पैदा किया है उसके अंदर परमात्मा खुद बैठा हुआ है। सो हम सबसे नीचे हैं, सारी दुनिया हमसे ऊंची है। परम पूज्य कहते हैं करम मिले सच पाइए, धुर भगस ना मिटे कोई। यानी जब शब्द और नाम की आप इतनी महिमा करते हैं, उस दौलत को, उस ख्वाहिश को हम कब प्राप्त कर सकते हैं? परम पूज्य फरमाते हैं कि कर्म मिले सच पाइए। जिस समय हम पर परमात्मा की दया हो जाती है हम पर परमात्मा की बख्शिश हो जाती है, जब तक परमात्मा हम पर दया नहीं करता हम कभी उस नाम को अपने अंदर में प्राप्त नहीं कर सकते महाराज। और परम पूज्य प्रेमानंद जी कहते हैं कि और जब शब्द और नाम की हम और बख्श हो जाती है, गुरु साहब फरमाते हैं कि धुर बख्श ना मिटाए कोई, उस बख्शिश को हमसे कोई छीन ना सकता, उस बख्शिश को हमसे कोई छीन नहीं सकता। ना यमदूत के पास जाना पड़ेगा, ना धर्मराज के पास जाना पड़ेगा, ना जन्म मरण के दुखों में फंसना होगा, ना 84 के जेल खानों में जाना पड़ेगा। हम बख्शिश को प्राप्त करके तो हम बख्शिश करने वाले का ही भाग बन जाते हैं। सो जो कुछ मिलना है वह नाम की कमाई से मिलना है। परम पूज्य कहते हैं वह नाम की दौलत उस समय मिलती है जब हम पर मालिक की दया, मेहरबानी व बख्शिश हो जाती है। आगे परम पूज्य कहते हैं कि साधु मिले साधु जने, साधु मिले साधु जने, संतो कुवसय गुरु भाई, और अकत कथा विचारिये, जे सतगुरु माह समाए। परम पूज्य कहते हैं कि अब मन में ख्याल आता है कि परमात्मा तो किसी ने देखा नहीं है, मन में ख्याल आता है कि परमात्मा किसी ने देखा तो नहीं, मालिक बख्शिश किस तरह करता है, मालिक दया मेहरबानी किस तरह करता है। गुरु साहब इसका जवाब देते हैं कि साधु मिले साधु जने, संतोष वसय गुरु भाई। यानी जिस समय मालिक बख्शिश करेगा हमें गुरुमुखों की संगत दे देगा, यानी हमें सत्संग में भेजेगा, साधु संतों की संगत तक पहुँचेगा, सज्जन पुरुषों का संगत तक पहुँचाएगा, हमें संतों महात्माओं की संगत दे देगा। उनकी संगत या सोबत में आकर के हमारे मन की भटकन निकल जाती है, हमारे मन में संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है। और जिस समय हमें उन गुरुमुखों पर भरोसा और विश्वास हो जाता है, परम पूज्य कहते हैं क्या कहते हैं, बोले अकत कथा विचारिये। जिस समय जिनके समझाने के अनुसार हम अकत कथा करते हैं, अर्थात शब्द की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, हमारी अवस्था इतनी ऊंची और पवित्र हो जाती है। परम पूज्य कहते हैं कि सतगुरु माय समाए। कितनी ऊंची, बोले सतगुरु माय समाए, बोले हम वापस जाकर उस सतगुरु में ही समा जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अपना अस्तित्व ही लीन कर देते हैं, अपनी अलग हस्ती ही भूल जाते हैं कि मैं कोई हूँ या था।
अपने अंदर से अपने आप को निकाल लेते हैं, बल्कि सतगुरु ही बन जाते हैं और गुरुमुख ही बन जाते हैं। और गुरुमुखों का असला स्वरूप क्या होता है? बोले गुरुओं का असली स्वरूप क्या होता है? बोले वह कोई शरीर या देह नहीं है। बोले गुरुमुखों का जो असली स्वरूप होता है वह कोई शरीर या देह नहीं, वह शब्द है, नाम है। सो हमारा भी जो असली रूप है वह देह नहीं, वह शब्द और नाम है। हमारी आत्मा शिष्य है, इसका गुरु शब्द है। हमारी आत्मा कौन है? शिष्य है। और इस आत्मा का गुरु बोले शब्द है। वह आत्मा जाकर उस गुरु में समा जाती है, उस शब्द में लीन हो जाती है, उसी में खो जाती है। हम अपना अस्तित्व खो बैठते हैं और अपने आप सुना होगा, अपने आप सुना होगा, पढ़ा होगा, राजा राजा करती मैं आप भी राजा हुई, अर्थात राजा से मुझे इतना प्रेम है कि मैं अपने आप को ही खो बैठी हूँ, भूल बैठी हूँ। मैंने अपने आप को ही राजा समझना शुरू कर दिया है। सो ऐसी तरह गुरुमुखों की संगति और सोबत में हमारी भी सतगुरु भक्ति पूर्ण हो जाती है। परम पूज्य कहते हैं कि हम सतगुरु ही बन जाते हैं और अपने आप को ही खो बैठते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं। पी अमृत संतोखिया दरगाह पैया जाए। परम पूज्य फरमाते हैं कि हमें वहाँ अमृत भरा हुआ नाम पीने के लिए मिलता है। हम वहाँ जाकर अमृत पीना शुरू कर देते हैं। जिस समय हम अपने अंतर में उस अमृत को, उस आबे हयात को प्राप्त कर लेते हैं, परम पूज्य कहते हैं कि दरगाह पैया जाए, उस मालिक की दरगाह में जाकर के हमेशा के लिए शोभा और इज्जत प्राप्त करना हम शुरू कर देते हैं। गुरु नानक साहब के समझाने का मतलब यह है कि बख्शिश तो मालिक करेगा, लेकिन हम भी करेगा। बख्शिश तो मालिक करेगा, लेकिन जब भी करेगा गुरुमुखों के द्वारा ही करेगा। गुरु नानक का कहना यह है कि मालिक करेगा बख्शिश, लेकिन जब भी करेगा गुरुमुखों के द्वारा ही करेगा, यानी संत महात्माओं के द्वारा ही कृपा तुम्हारे ऊपर करेगा। जब भी करेगा संत महात्माओं के द्वारा ही करेगा। जब उनके संगत में जाकर के हम शब्द और नाम की कमाई करते हैं, फिर हम अपने अंतर में जब अमृत को पीना शुरू कर देते हैं महाराज, हम वापस जाकर उस शब्द और नाम में समा जाते हैं। कहाँ समा जाते हैं? उस शब्द और नाम में समा जाते हैं। परम पूज्य कहते हैं घट घट बाजे किंगुरी अनिदिन सवाए सुभाए। जब गुरु नानक साहब थोड़ा सा अंदर का इशारा करते हैं, अब और अंदर चले, अब गुरु नानक साहब अंदर का इशारा करते हुए कहते हैं कि जिस समय शब्द और नाम की कमाई करके हम मन और माया के दायरे के पार चले जाते हैं, हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है, हम तीसरी मंजिल 10वें द्वार में जाते हैं। वहाँ एक पता लगता है कि जो शब्द की आवाज़ है वह किंकरी जैसी, वह सारंगी जैसी है। परम पूज्य फरमाते हैं कि वह किंकरी और सारंगी की आवाज़ हर एक के अंदर चल रही है, हर एक के अंदर धुनकारें दे रही है। वह तो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है। परम पूज्य कहते हैं साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। जहाँ किसी जात, किसी धर्म, किसी देश का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन वे कौन से खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव हैं जो उस मंजिल पर, उस नुक्ते पर पहुँचकर उस सारंगी की आवाज़ को सुन रहे हैं। परम पूज्य कहते हैं उस सारंगी की आवाज़ के साथ ख्याल को जोड़े हुए है आप आगे सरा करते हैं कि बिरले कौसो जी पाई गोरमुख मनो समझाए। आप फरमाते हैं वह आवाज़ या शब्द और नाम तो हर एक के अंदर दिन रात धुनकारें दे रहा है, हर एक के अंदर उस मंजिल से आवाज़ उठ रही है, लेकिन बिरले को सोझी पई लाखों करोड़ों में एक कोई आधा जीव है जो गुरुमुखों के पास जाकर के कर्म कांड में से ख्याल निकाल कर, किसमें से? कर्म कांड में से ख्याल निकाल करके अपने मन बुद्धि को छोड़कर सतगुरु के उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके उस स्थान पर पहुंचकर उस आवाज़ को सुनने में लगा हुआ है, उस शब्द के साथ अपने ख्याल को जोड़े बैठा है। वो कौन से शख्स या लोग हैं? परम पूज्य फरमाते हैं कि वे गुरुमुख लोग हैं। जिस समय उस स्थान पर पहुंचकर उस किंकरी की आवाज़ को सुनते हैं वे गुरुमुख बन जाते हैं। वे किस प्रकार गुरुमुख बने? परम पूज्य कहते हैं मन समझाए। किस प्रकार बने गुरुमुख? बोले अपने मन को समझा करके, अपने मन को समझा करके गुरुमुख बनते हैं। उन्होंने मन को किस प्रकार समझाया?
प्रश्न हुआ कि उन्होंने गुरुमुखों ने अपने मन को किस प्रकार समझाया। बोले पिछली पंक्तियों में गुरु साहब यही फरमाते चले आ रहे हैं कि हमें मन को किस प्रकार समझाना है। मन को कर्मकांड में से निकालना, कहाँ से निकालना? बोले कर्मकांड से निकालना है, और जब तब में से निकालना है, पूजा पाठ में से निकालना है, दान पुण्य में से निकालना है, पढ़ने पढ़ाने में से निकालना है। मन को देह और शरीर के अंदर एकाग्र करके नाम के साथ जोड़ना है, शब्द के साथ जोड़ना है। शब्द तथा नाम की कमाई जाकर के हमारा मन समझता है। जब तक मन नहीं समझता हम गुरुमुख नहीं बन सकते। जब तक गुरुमुख नहीं बनते हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के योग नहीं हैं। नानक नाम ना बिसरै, छूटे सबदु कमाए। परम पूज्य कहते हैं गुरु नानक साहब ने हमें सब कुछ अच्छी तरह विस्तार पूर्वक पहलू से समझा दिया है। गुरु नानक साहब ने, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हमारे ख्याल को हर प्रकार के भ्रमों और संकल्पों से निकालने की कोशिश की है। उन्होंने अपने शब्द और नाम की बड़ाई और महिमा का बड़ी अच्छी तरह वर्णन किया है। सब कुछ वर्णन करके आप फरमाते हैं कि नानक नाम ना बिसरै, छूटा सबदु कमाए। यानी नाम को कभी भी बिसरना नहीं चाहिए, नाम को कभी भूलना नहीं चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते हमेशा शब्द की कमाई करनी है, क्योंकि छूटा है सबदु कमाए। जब भी देह के बंधनों से हम छूटेंगे, जिस समय भी देह में आने का उद्देश्य और मकसद पूरा होगा, केवल शब्द की कमाई द्वारा ही होगा। सो हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश के अनुसार बाहर के संकल्पों और भ्रमों में से ख्याल को निकालकर अंदर शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें। यहीं पर आज के प्रवचन का समापन है सत्संग का। कल का सत्संग होगा, आगे का सत्संग होगा बाड़ी श्री हुजूर स्वामी जी की, प्रेमानंद जी की बाड़ी होगी। क्या होगी थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं कि करोरी कोई सतुसंग तो आज बनाए, करो जी कोई सतुसंग तो आज बनाए, कि नर देही तुम दुर्लभ पाई, असे औसारो फेरो मिलै नाए, थिरिया सुते धनु धाम बढ़ाई, यह सुख फेरे सुख मूल दिखाए, किया से बचो कहो गुरु सपना, सतसंगत में तुम बैठो जाए, यह सब खेल रैन को सपना, मैं तुमको अब दियो जगाए, झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए, सतसंगत सच्चा सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँ गाए, मानो बचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छुट जाए, नव चढ़ चलो शब्द में पी लो, सारो बचन हुए, राधा स्वामी कहा तो समुझाए। ये सार वचन 14 शब्द का चौथा अब आज का समापन है।